पिंटू राम की पंचलायना। जी हाँ, चमचा जो है ये कैरेक्टर, ये पिंटू राम की चमचागिरी करने से थकते नहीं है। तो चलिए आज आपको चमचे से रूबरू कराते हैं। और चमचे सॉरी भरत अंकल, नमस्कार, लेकिन आज तो मैं आपको चमचा ही बुलाऊंगी क्योंकि चमचा बोलने में ही बड़ा मजा आता है। तो विश्व प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धेश्वर महान चमचे, अरे कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। कैरेक्टर के बारे में बताने का मतलब ये है, चमचे कैरेक्टर के बारे में सिर्फ थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भैया को हमेशा, एक्चुअली उनकी रियल लाइफ में मैं चमचा ही हूँ। भैया हमेशा मेरे को बोलते थे कि तू चमचा है, चमचा है, चमचा है, चमचा है। मैंने उनको ये बताया कि कॉन्सेप्ट है। तो भैया ने मुझे बोला एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट में भैया ने मुझे चमचा बना दिया और अब चमचा हिट हो रहा है। बस मैं कर रहा हूँ और मैं करता जाऊँगा और करता रहूँगा। आप जो शूटिंग करते हो उसके कुछ मशहूर किस्से बताओ ना। इतने किस्से हैं, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक शूट कर रहा था और मैं लेटा हुआ था, चमचा मर गया है, और नीचे से मुझे चींटी काट रही थी। और ये जो ओवर स्मार्ट है रईस भाई बहुत प्यारा मेरा दोस्त है और बहुत पुराना दोस्त है और बहुत प्यारा दोस्त है। वो उसे कूट के ऐसा कर रहा था। मैं उसको बोल भी रहा था कि मतलब मत पीट, और नीचे से चींटी काट रही है, और मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि चींटी काट रही है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर सर जो हैं, वो मुझे भी संवारने में लगे रहते हैं। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, मतलब कि वो खुद भी भरते संभाल ले, रईस तू ये देख ले, बाबू है, ये है, वो है, सब चलता रहता है। टीम वर्क हमारे घर मतलब उसमें है, उसमें शूटिंग के अंदर, कि पूछो मत। तो चमचे, ओह सॉरी भरत अंकल, तो सुना है कि आप सेट पर दारू पी के आए थे, तो क्या ये सच है? गलती से मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वाकई मैं सुबह थोड़ा सा पी के आया था। और क्योंकि मुझे पता था कि मतलब आज ये सीन है, तो थोड़ा सा मैंने एक 90 मार ली थी। और मेरे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने मतलब वो तब जग जाहिर कर दिया है कि 100 रुपये का मटेरियल करने वाले ही हैं। तो मैं उस दिन थोड़ा सा पी के आया था और कोशिश किया था, लेकिन एपिसोड देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। हाँ, सुना है कि जब आप रास्ते पे जाते हो शूटिंग के लिए तो काफी कीचड़ काचड़ है, तो काफी तकलीफ होती होगी शूटिंग के दौरान। भयंकर, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो, इतना भयंकर कि भैया ने मतलब ये लोकेशन चुना ही क्यों। इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी प्रकृति की गोद है। एक बार मुझे लेके गए, देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो बारिश का मौसम है ना, बहुत बेकार। कैसे पहुंचते हम लोग ना, बहुत मतलब गिरते पड़ते, कई बार तो भैया भी गिर पड़े थे। और पैकअप के टाइम पे भी ऐसा हो जाता है, जाते समय भैया बोलते हैं एक काम करना, रिटर्न में आ जाना। शूटिंग से पहले हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है, और शूटिंग करते करते भी ना गुल्लू बहुत एनर्जी रहती है। और हम लोग पूरा दिन काम करने के बावजूद भी ना, जब शाम को रिटर्न होते हैं ना, तभी भी हमारी एनर्जी रहती है कि हमको ये जो है ना, ये पार करना है। और उसके बाद भी हमारी एनर्जी एकदम पूरी हाई रहती है। भैया को भी पार करवाते हैं और खुद भी पार हो जाते हैं। आपके खाने पीने का इंतजाम क्या है? ना तो आपके पास चेयर है, ना बैठने का स्थान है, एंड सॉरी टू से वैनिटी वैन तक नहीं है, और मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत दूर की बात है। आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? प्रेम परस्पर की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना, बहुत बड़ी टीम हमारी, ले दे के 8-10 लोगों की टीम देख सकती हो आप। एक्चुअली मेरी भाभी जो है ना, बहुत प्यार से खाना बना के भेजती है, और उसको हम लोग मिल बांट के खाते हैं। और वो खाने में जो प्यार है, और वो खा करके जो हम लोग के पास एनर्जी आती है, उसी से हम लोग शूट करते हैं।
अच्छा दूसरी बात ये बात बता दूँ गुल्लू तू, ये कैसा होता है मालूम है कि शूटिंग के टाइम पे ना कोई भेद ये सब का हम लोग कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये तो सब क्या है, संसार का जो है ना वो प्रजातंत्र है, जो मैं मतलब उसमें हम लोग अपने पिंटू राम के भजन में हम लोग दिखाते रहते हैं हमेशा। कभी भी देखो, अभी देखो रईस भाई है, उसका बेटा है, कभी भी वो जूठा भी कर देगा तो उसको मैं पानी पी लेता हूँ, या कोई भी मतलब बच्चा मतलब ये लड़के लोग हैं जो डिफ्यूज़ है या फिर क्रैक है, तो हम लोग सिर्फ काम में लगे होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी एनर्जी है काम ही हमारी पूजा है, काम ही हमारी प्रार्थना है, काम ही हमारा सब कुछ है। तो भरत अंकल, आप लोग इतनी तूफानी, इतने घंघोर, इतनी प्रसिद्ध, इतनी जोर से बारिश में भी आप लोग कैसे काम कर लेते हैं? यही तो कमाल है बेटा। क्या होता है मालूम है कि हम लोग ना बहुत ही एनर्जेटिक है। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हम लोग मालूम है हमारे पास छतरी भी नहीं थी, बारिश धुआंधार हो रही थी, इतनी धुआंधार हो रही थी कि मतलब कोई कहाँ छुप रहा है, कोई कहाँ छुप रहा है, कैसा हो रहा है, ये तब मतलब इतना मतलब हो रहा था ना। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब भीगने के बावजूद भी मतलब जहाँ जैसे बारिश रुके ना वैसे एक शॉट ले लो। ये एनर्जी लेवल जो है ना वो हमेशा एक टीम वर्क के लिए बहुत वर्क करता है। आप लोग ये स्क्रिप्ट कब, कैसे और कब लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे उसमें ना स्क्रिप्ट का नाम ही नहीं होता है, हम लोग डिस्कस बहुत करते हैं, कहीं भी अड्डे में बैठ के डिस्कस करते रहते हैं। और इवन एक लाइन बनती है, एक थोड़ा सा एक मतलब मिलता है खाखा, और डायरेक्टर सर बताते हैं कि नहीं ये कर लेना वो कर लेना, तो उसमें एक बस एक खाखा बनता है। बाकी जा कर के हम लोग जो है ना वहाँ पे जब सेट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक चंद लाइनें होती हैं जो एकदम पूरा खुरापाती होती है, कोई मतलब नहीं होता है उस लाइनों का। आप कभी भी देखो, अभी हम लोग अभी वन टेक भी पिंटू राम का वन टेक भी कर रहे हैं हम लोग, तो सुनने के बाद कोई भी आदमी ये बोलेगा कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उस बात को समझने के बाद वो लाइन जो है ना वो डायरेक्टर सर निकालते हैं कहीं से न कुछ करके, कि बोलते हैं कि भरत तू ये कर दे वो कर दे, और वो उन लाइनों का पूरा का पूरा मतलब पोस्टमार्टम जो है ना रईस करता है। और रईस जो है कैरेक्टर में ओवर स्मार्ट है, बाकी बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। अबे चमचे, माना कि तू सिद्ध है, सिद्धेश्वर है, विश्व प्रसिद्ध है और महान है, लेकिन जो ये आपकी चोटी है ना, इस चोटी का आविष्कार कब और कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मतलब टोपी वगैरह, मतलब ब्लैक कलर की टोपी और ये वो पहन के पहुंच गया मैं वहाँ पे। भैया ने बोला ये चलेगा नहीं, टोपी निकाल। और जैसे टोपी निकाला मैंने तो मेरे मतलब ऐसे ही बाल देख कम है ना, तो उसमें 2 बाल खड़े हो गए। तो भैया ने बोला कि मतलब यहाँ इसको चोटी बना दो। अब वो ऐसा चोटी बना, पूरी यूनिट मेरी, मतलब जो भैया भी कभी कभी चोटी बनाने लगते हैं, बाबू बनाने लगता है, फिर वो क्रैक बनाने लगता है, और ये चमचे की चुटिया ऐसी फेमस हो रही है। अब तू दुआ कर कि चमचे की चुटिया फेमस हो जाए। अच्छा, तो मैंने एक एपिसोड में देखा है कि एक भाभी का कैरेक्टर है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे? अभी एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे, अब शूटिंग में भाभी को बुला लिया, अब भाभी आ गई। भाभी आई तो भाभी को बोल दिया कि एक काम करो, ये खड़े हो जाओ यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाओ और ये बोलो चमचे। तो भाभी ने चमचा बोला, बोले अरे तू बहुत अच्छा बोल रही है। तो हम लोग ने अप्रिशिएट कर दिया, भाभी अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया किया। और डायरेक्टर साहब क्या है, कमाल ही होता है ना भाई, उन्होंने करवा लिया। और वो कैरेक्टर, वो चमचे तू सुधर जा, ऐसा कर वैसा कर, भाभी ने ऐसा किया ना, मुझे भी अच्छा लगा और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। आप ये जो पिंटू राम की पंच लाइना बना रहे हैं, तो क्या इसका कोई फ्यूचर है, और अगर है तो मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। देखो कैसा है कि सुंदरकांड में बहुत बड़ी अच्छी लाइन है,
जहाँ पे हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश कर रहे थे जब भी, तो लंकनी को जब उन्होंने मुष्टिका प्रहार किया था तो लंकनी ने ये कहा था कि प्रवश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हम सबके दिमाग में यही है कि भगवान का नाम लेकर के हमने ये काम शुरू किया है और ये हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ करते हैं ही नहीं, सब फालतूगिरी है, लेकिन लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। डायरेक्टर सर ने हमेशा कोशिश की है, हम लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ करके हम लोग स्क्रिप्ट करते हैं, लेकिन सेट पे जाने के बाद कुछ और ही निकलता है निकलता भलता है और करते भलता है। लेकिन दोस्तों हंसते रहो, जो हंसे उसका भला और जो ना हंसे तो उसका भी भला। तो चलो, इट्स डॉक्टर स्वाति द्विवेदी साइनिंग ऑफ।